बात की जाए वाराणसी काशी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का इस समय हाल है बनारस। क्या आखिर हाल है बनारस है और बनारस में क्यों सन्नाटा है, और सन्नाटे के साथ साथ देखा जाता है कि महाकुंभ जब था तो होटल में जगह नहीं थी टूरिस्ट को रुकने के लिए, मगर अब महाकुंभ के बाद जो इस समय का वक्त है देखने को मिल रहा है काशी काफी सन्नाटी है। तो आखिर हाल है बनारस का जो मुद्दा हमारा है, ये मुद्दा है कि आखिर उनकी जीविका कैसे चलेगी जिनकी जीविका टूरिस्ट से चल रही थी। जो हमारे साथ कुछ भाई बंधु हैं उनसे हम बात करेंगे, तो दिन रात रोड पे रहकर परिवार चलाने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए अपने घर से आकर यहाँ पे गिरजाघर चौराहे पर और लक्सा रोड पे रात भर जाकर यहाँ पर मेहनत करके दो पैसा कमाते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम तो नौशाद है। इस समय सर अपने समझ लीजिए हिंदुस्तान में जो पहलगाम वाला हमला हुआ है उसकी वजह से भी कुछ अपने बनारस में फर्क पड़ा हुआ है। जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे वो सब टूरिस्ट इस समय नहीं आ रहे हैं। एकदम समझ लीजिए कि एकदम स्थिति खराब चल रही है इस समय। अपने बनारस का हाल एकदम समझ लीजिए कि एकदम 99% खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों लगता है जी कि जो मामला आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ऐसा माहौल आप बता रहे हैं, ऐसा आपको कैसे लगता है? देखिए ऐसा है कि इस समय हिंदुस्तान की स्थिति थोड़ा सा वो चल रही है और बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह बवाल हो रहा है एक दूसरे को लेकर। ये चीज़ अपने में नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद हैं मोदी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जो हाल इस समय चल रहा है बनारस का, होटलों में जो कस्टमर नहीं लग पा रहे हैं, आप लोगों को जीविका नहीं चल पा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पहले था गंगा जमुना तहजीब अपना बनारस है, उसको सब देखते हुए मोदी जी सब चीज़ अच्छा कर दें पहले से। और अब क्या कहें बस सर। मतलब मोदी जी से आप जो अपील कर रहे हैं वो तो देखने वाली बात है, सही बात है कहा आपने। मगर अगर बात की व्यापार की बात की जाए तो व्यापार क्या लगता है कि व्यापार कहाँ तक ठप हो चुका है या व्यापार बढ़ चुका है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमन खान मेरा नाम पड़ेगा। व्यापार बहुत ठप हो चुका है। जब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे तब तक यहाँ काशी का नहीं कुछ हो सकता निर्माण। कहा कि काशी की पब्लिक टूरिस्ट से चलती है। जैसे पुलवामा में यहाँ जहाँ पे हमला हुआ वहाँ पे टूरिस्ट से लोग पब्लिक चलती है, वैसे काशी की भी पब्लिक टूरिस्ट से चलती है। हम लोग का रोजगार साड़ी का है और साड़ी एकदम समझ लीजिए कि एकदम ठप चल रहा है। जहाँ साड़ी 10-20 ठो बिक जाती थी वहाँ 2 ठो 1 को भी नहीं बिक रही है, बोनी भी नहीं हो रही है लोग की। ऐसा मामला चल रहा है काशी का। काशी के सारे होटल जितने हैं सब खाली चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब जो मतलब कि कुंभ के पहले थे, कुंभ के बाद भी टूरिस्ट आते थे, लेकिन अब तो टूरिस्ट एकदम भी नहीं आ रहे हैं काशी में। मतलब एकदम हड़ताल जैसी मच गई है वैसे कि ये मामला उठने से जो पुलवामा में जो हुआ है उस मामला को लेकर कुछ लोग सहमे हुए हैं, मतलब डरे हुए हैं, इसीलिए पब्लिक नहीं आ रही है और काशी में रोजगार एकदम ठप हो चुका है। तो कैसे जीविका चला रहे हैं आप लोग अपना? अब चल रही है, चटनी रोटी चल रही है। कभी आदमी 1-2 बेच ले रहा है, कभी 3-4 तो बेच ले रहा है, कभी नहीं भी बेच ले रहा है। पहले कैसे बेचते थे? पहले से बहुत बेकार चल रही है। पहले तो आदमी 10 तो 20 तो बेच के आदमी पेट चला ले रहा था, लेकिन अब तो 1-2 ठो में भी आदमी हालत खराब हो जा रही है। बिल्कुल। अमन जी, आपने एक सवाल ये भी कहा कि व्यापार ठप है और होटलें पूरी खाली जा रही है। मतलब जो पर्यटक पहले आते थे, क्या पर्यटक क्या आप कम आ रहे हैं? बहुत कम आ रहे पर्यटक, बहुत कम आ रहे। ना के मतलब आ रहे, ना के मतलब सुन बात करेंगे। आपका नाम पड़ेगा क्या? तौफीक। कभी क्या लगता है कि जिस तरीके से व्यापार भाई और जो होटल वाले बंधु जो लोग लगाते हैं, तो उनका लोगों का कहना है कि जब से कश्मीरी आतंकी हमले के बाद से बनारस का हाल बेहाल हो चुका है व्यापार के मामले में। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे हम यही बोल जैसे कि क्या लगता है आपको कि व्यापार कम हुआ है? कम तो हो गया है, इसलिए टूरिस्ट भी नहीं आ रहे सर। धंधा एकदम ठप हो गया है। ठप हो गया मतलब मैं इनकी तरफ से बोल दे रहा हूँ। देखिए अपना बनारस जो है वो बनारसी साड़ियों से मशहूर है, ठीक है। और बनारसी साड़ी यहाँ की सब समझ लीजिए बहुत फेमस है। और इस समय एकदम कारोबार खत्म हो चुका है। एकदम समझ लीजिए कि जो लोग 50 टो 25 टो बेचकर रोड पे लगाकर कमाते थे, वो 2-3 रोड पे लगाकर कमाते थे, वो 2-3 बेचकर समझ लीजिए अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। बस यही हाल है अपने बनारस का। क्या लगता है आप क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या आपका? मेरा नाम रवि है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना कहेंगे कि अभी क्या है कि रोजगार में बहुत कमी पड़ी है कुंभ मेले के बाद से, और भी जो भी ये लड़ाई वगैरह चल रहा है इसके वजह से सभी लोगों का, खाली मतलब साड़ी नहीं, हर एक लोगों का बिजनेस काफी नरम चल रहा है, जिससे किसी को खुशी नहीं हो रही है। हमारे संसदीय मोदी क्षेत्र है, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो कुछ करें कि जिससे रोजगार
लोगों का फिर से सही हो जाए। मतलब जिससे आपका कहना है कि काशी में फिर से वो खुशी लौट के आ जाए जिस तरीके से पहले आप लोग की जीविका चलती है। जी हाँ, हमारा यही कहना है कि जीविका अभी नहीं चल पा रही, अभी नहीं चल पा रही है, घर परिवार चलाने में दिक्कतें हो रही है। बहुत सारे दिक्कत हो रही है। देखा आपने कि यहाँ पे जो भाई बंधु हैं जो कुछ अलग अलग जो हर किसी के काम करते हैं, कोई होटल लगाने का काम करना है तो कोई व्यापारी साड़ी का है, तो हर कोई यहाँ पे व्यापारी परेशान है। एक भाई और भी है और यहाँ पे जो भी है यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात किया, जानकारी लिया, तो सामने बात आती है हाले बनारस की कि इस समय हाले बनारस इस तरीके से हो चुका है कि कश्मीरी आतंकी हमले के बाद इस तरीके से भाइयों ने कहा कि अब बनारस में टूरिस्ट पर्यटक के कम आने से व्यापार कम हो चुका है और व्यापार के साथ साथ उनकी कमाई भी मर चुकी है, तो जीविका चलाने में काफी दिक्कतें हो रही है। कैमरा पर्सन खुशी के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद।